हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 5.4, जो कि जहाँ पे हमें पढ़ना है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में हमको क्या समझाया गया है, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं, उनका डिफ्रेंशिएशन करना। क्लियर? तो उनके डिफ्रेंशिएशन पे जाने से पहले एक बार हम थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल और हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है इसको समझ लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है आपका, ये कुछ इस तरीके का फंक्शन होता है। तो y इज इक्वल्स टू ए पावर x, clear, where a is greater than 0 and x belongs to all real number and a is not equal to 1। ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्लियर? पहली चीज हम क्या करें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर? तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब पहले इस फंक्शन को समझ लेते हैं कैसे होता है या क्या क्या चीजें यहाँ पे। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। तो यहाँ पे 2 जो है आपका a हो गया, x आपका जो रियल नंबर है, मतलब कोई भी x की वैल्यू डालेंगे, जैसे ग्राफ है तो x की वैल्यू डालने पे y क्या नंबर दे रहा है, ये वो चीज़ हो गई। इस तरह से फंक्शन है, इसका ग्राफ भी बनेगा अभी। क्लियर? तो a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर देखो a की वैल्यू, अब आप यहाँ पे जैसे क्या हो, अगर 1 लो तो y की पावर 1 की पावर x, ये फंक्शन लेते हैं। तो अगर मैं y 1 की पावर करूँ 1 तो भी आंसर 1 ही आएगा, 1 की पावर 100 करूँ तो भी आंसर 1 आएगा। तो इसलिए हम 1 नहीं लेते। क्लियर? और अगर y के a की पावर अगर हम 0 ले लें, 0 की पावर 1 करें, 0 की पावर 2, कुछ भी करें, आंसर क्या आएगा आपका 0 रहेगा। क्लियर? तो हम 0 से बड़े वैल्यू लेते हैं इसके अंदर a पे। तो इस तरह से ये हो गया आपका y इज इक्वल्स टू 2x, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया हमने। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है आपका, कुछ इस तरीके से बनता है। अच्छा, इसके अंदर पहले दो पार्ट होते हैं। जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो और a की वैल्यू जब आपकी 0 से तो बड़ी हो लेकिन 1 से छोटी हो। ठीक है? तो पहले जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इस केस में आपका ग्राफ कैसे बनता है, इस केस में जब a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसमें आपका ग्राफ जो बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। क्लियर? मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट होता है, ये आपका 1 होगा, y एक्सिस पे 2 हो गया, 3 हो गया, ये 0 1 2 3, मतलब 0 पे आपका ये जो पॉइंट है यहाँ से पास हुआ ही होगा। ये पॉइंट क्या आपका 0 एक्सिस पे जब 0 डालते हैं तो y पे 1 आता ही आता है। क्लियर? ये तो वो वाला पॉइंट हो गया और इस तरीके से चलता है। अब देखो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पे हम y इक्वल्स 2x फंक्शन है, 2 की पावर x फंक्शन है, x की जगह आप डाल के देखो, 1 डाल के देखो, तो y की पावर 2, इस तरीके से कर लो इसको। तो x की जगह जब आप 0 डाल रहे हो तो y की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 1। x की जगह आप 1 डाल रहे हो तो 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2। मतलब जब 1 डाला तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 आई। क्लियर? इसी तरीके से जब हम यहाँ पे 2 डालेंगे x की वैल्यू, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा आपका 4। तो जब 2 वैल्यू डाली तो यहाँ पे कहीं पे 4 आएगा। और इसी तरीके से जब हम माइनस डालेंगे, मतलब x की वैल्यू कोई माइनस का नंबर डालेंगे, -1, तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -1, ये क्या हो जाएगा आपका 1/2, मतलब 0.5। तो जब -1 डाला हमने तो वैल्यू कितनी दी इसने यहाँ पे, कहीं 0.5 दी इस पॉइंट पे। ठीक है? तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा जब a की वैल्यू 1 से बड़ी है। क्लियर? अब हम करते हैं, जब a की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है तो कैसा ग्राफ बनेगा। क्लियर? जब a की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये जैसे y का इक्वल टू 2 की पावर x, ये एग्जाम्पल ले लिया। इसके लिए एग्जाम्पल ले लो 1/2 की पावर x। जब इस तरह का मतलब कुछ फंक्शन दिया है तो हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका ग्राफ आपका बनेगा कुछ ऐसे। ठीक है? मतलब इसमें कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। जब x की वैल्यू आपने अगर 1 ली, यहाँ पे मान लो 0 लोगे तो 0 लेने पे तो ये वैल्यू आएगी 1, तो ये 0 1। जब 0 वैल्यू लेंगे तो हाफ की पावर 0, मतलब इसकी पावर 0, तो क्या आता है 1। जब आप यहाँ पे 1 पावर लेंगे, मतलब हाफ की पावर 1, तो क्या आंसर देगा आपको 0.5। मतलब अगर ये 1 है तो यहाँ पे कहीं पे क्या पॉइंट देगा आपको, 1 डालने पे 0.5। क्लियर? तो 1 डालने पे कितना आ गया आंसर आपका, हाफ। और अगर आप माइनस में डालो, मतलब माइनस का अगर मान लेते हैं 1 डालते हैं, माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 की पावर -1,
जो कि हो जाएगा 1 की पावर -1 ओवर 2 की पावर -1, यानी कि यहाँ से आपका बन के आ जाएगा 2। आया कैसे, उसके लिए देखो, जब 1 की पावर -1 तो ये नीचे आएगा, इनटू में 2 की पावर क्या है -1, तो ये 1/2 ऊपर चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। तो ये आपको दे देगा 2। तो जब -1 होगा यहाँ पे तो वैल्यू कहीं पे कहाँ पे देगा, ये -1 होने पे 2। तो इस तरीके से हमने एक ग्राफ बना लिया हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। जब a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ओके। और जब a की वैल्यू हमारी 0 और 1 के बीच में होगी तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है। ये जो ग्राफ है हमेशा 0 मतलब y एक्सिस पे 1 से हमेशा पास आउट होते हुए जाता है, चाहे इस पॉइंट पे हो चाहे इस पॉइंट पे हो, ये हमारा y एक्सिस पे 1 से पास आउट होते हुए जाता ही है। और एक और चीज़ कि ये जो हमारा ग्राफ है इसको हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहा है, ठीक है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ इंक्रीजिंग ग्राफ, क्लियर। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग है। तो ये है आपका नॉर्मली एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब हम एक बार लॉगरिथमिक फंक्शन का भी ग्राफ देख लेते हैं। तो ये है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। तो बेसिकली लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है, इसलिए रिवर्स होता है आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, मतलब रिवर्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, क्लियर। और इसमें होता क्या, जैसे कि y = ax है, मैंने यहाँ पे आपको कहा अगर कि 2 की पावर 3 करने पे हमें क्या है, मतलब 2 की पावर अगर हम 3 बार करें तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा, 8। तो इसी का रिवर्स, मतलब 2 की कितनी पावर करने पे हमें आंसर 8 आ गया, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, log 2 की पावर कितने बार किया कि आंसर 8 आया, तो ये आंसर हमें दिया 3। मतलब ये हमें उल्टा दे देता है। यहाँ पे हम पूछे 2 की पावर 3 करने पे बताओ आंसर क्या है, तो हमने आंसर दिया 8, और ये बोलता है कि 2 की पावर कितनी पावर करने पे हमें आंसर 8 मिला, उसका आंसर जो दिया हमने 3। यही आपका लॉग फंक्शन है। मतलब आपका लॉग फंक्शन किस तरीके से होता है, वो कुछ इस तरीके से लिखा होता है आपका y = log बेस a x, क्लियर। तो ये है आपका लॉग फंक्शन। अब a जो है एक नॉर्मल लॉग फंक्शन है। अब बेसिकली क्या है, नेचुरल लॉग फंक्शन के लिए आपको क्या दिया होता है, बुक में भी यही है, y = log ex, क्लियर। ये एक नेचुरल लॉग है। जब e दिया हो तो समझ लेना क्या है, एक नेचुरल लॉग, ओके। बाकी इसका ग्राफ कैसे होता है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जब a की वैल्यू > 1 हो और a की वैल्यू जब आपकी 0 से तो बड़ी हो लेकिन 1 से छोटी हो। अब इसका ग्राफ कैसे है आपका, जब a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा हमारा। ये जो ग्राफ है हमारा कुछ ऐसे बनेगा, क्लियर। इसका रिवर्स, जब a > 1 था तो इसका रिवर्स, मतलब अगर हम इसका y = x ऐसे एक्सिस पे एक लाइन खींचे तो इसका रिवर्स कुछ आपको दिख रहा होगा, ऐसे आएगा। और वही ये चीज़ यहाँ पे मैंने ऐसे बनाई है कुछ। तो ये आपका क्या हो गया, ये फंक्शन आपका y = log ax का ग्राफ है जब a की वैल्यू > 1 है। और जब a की वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच में होगी तो लॉग फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपका इसका रिवर्स होगा, मतलब इसका रिवर्स करें अगर हम y = x इस एक्सिस लाइन पे, तो आपको समझ आएगा कि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका ऐसे बनेगा ग्राफ, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा आपका, क्लियर। तो ये आपका y = क्या है, ये y = log ax का ग्राफ है जब a की वैल्यू आपकी 0 से तो बड़ी लेकिन 1 से छोटी है। तो इस तरीके से हमारे log x फंक्शन का ग्राफ होगा। और अगर हम इसको y = x एक्सिस की इस लाइन पे देखें तो ये इसका एक क्या है, रिवर्स है। मतलब तो अब हम चलते हैं इसके आगे, हम अपने डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, मतलब लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारे डेरिवेटिव्स कैसे निकाले जाते हैं उसको देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्मूले देख लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला इसके अंदर आपका रहेगा, तो पहला फॉर्मूला आपके अंदर इसके अंदर क्या हो जाएगा, y = क्या है आपका ax। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका, dy/dx होगा आपका ax डॉट log a, क्लियर। डिफरेंशिएशन ऑफ ax डॉट log a, मतलब अगर आपको कोई एक क्वेश्चन है y = 2 की पावर x, तो इसका आप डिफरेंशिएशन करके क्या लिखेंगे आंसर, dy/dx इसका होगा 2x डॉट log 2, ओके। तो ये हो गया आपका पहला।
इसका एग्जाम्पल भी साथ के साथ लिख देते हैं। लाइक एग्जाम्पल, अगर y आपका क्या है 2 की पावर x, तो आप क्या करेंगे डिफरेंशिएशन में dy/dx हो जाएगा आपका 2x डॉट लॉग 2। इसके बेस में e आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, क्योंकि नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग है और यही हमें दे रखा है एनसीईआरटी में। अदरवाइज यहाँ पे कुछ और भी होता तो बेस चेंज प्रॉपर्टी लगती है। यहाँ पे सेकंड आपका हो जाएगा, जैसे ये a की पावर x, ये भी एक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन 1 आया, लेकिन अगर इसके लिए कोई फंक्शन होता, लाइक अगर कुछ इस तरीके से a की पावर कोई फंक्शन है यहाँ पे, तो इसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से हम करेंगे, वही चीज़ है यहाँ पे भी, बट x का डिफरेंशिएशन 1 होता है इसलिए पता नहीं चल रहा। तो हम यहाँ पे करेंगे a की पावर fx डॉट लॉग a डॉट डिफरेंशिएशन ऑफ fx। क्लियर, कुछ इस तरीके से करेंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा डिफरेंशिएशन लॉग का एक्सपोनेंशियल में। तो इसका एग्जांपल जैसे हम कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू a आप ले लेते हैं 2 की पावर 2x प्लस 3। क्लियर, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 2 की पावर 2x प्लस 3 डॉट लॉग 2 डॉट डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx ऑफ 2x प्लस 3। तो इसका फाइनल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 2x प्लस 3 डॉट लॉग 2 इंटू डिफरेंशिएशन में क्या है आपका 2x प्लस 3 का क्या हो जाएगा 2x का 2 और 3 का तो 0 हो जाएगा, मतलब यही। क्लियर, तो इस तरीके से ये आपका फाइनल डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ जाएगी। देन थर्ड पे आ जाते हैं आपका नेचुरल लॉग। अगर y इज इक्वल्स टू ex है तो इसका डिफरेंशिएशन भी यही रहता है, इस ex की पावर ex यही रहता है इसका डिफरेंशिएशन भी। क्लियर, एंड नंबर 4 सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पे कोई फंक्शन है e की पावर fx, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे हो जाएगा आपका, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx, पहले ex का सेम रहेगा, देन fx का डिफरेंशिएशन होगा लाइक d/dx ऑफ fx। क्लियर, कुछ इस तरीके से हो, पहले आप ex को सेम रख देंगे, e की पावर fx सेम आ जाएगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन होगा उस पर्टिकुलर फंक्शन का। क्लियर, ये हो गए आपके मेन एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूले। अब लॉगरिथमिक में देख लेते हैं, लॉग में क्या फॉर्मूले आपके। इसके अंदर सबसे पहला आपका, अगर आपको कुछ इस तरीके से देगा y इज इक्वल टू लॉग x, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है आपका 1/x, सिंपल। क्लियर, सेकंड अगर y आपको कुछ इस तरीके से देगा लॉग ऑफ किसी फंक्शन का, तो आप क्या लिखेंगे dy/dx में 1/fx डॉट डिफरेंशिएशन ऑफ जो गिवन आपको फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन। क्लियर, ये करने के बाद आपका कंप्लीट होगा डिफरेंशिएशन। और अगर कोई आपको फंक्शन कुछ इस तरीके से दे रखा y इज इक्वल्स टू क्या लॉग पर्टिकुलर t दे रखा कुछ। क्लियर, आपको निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट x में करेंगे तो dy/dx होगा, तो log t है तो पहले तो log t का डिफरेंशिएशन तो 1/t हो जाएगा, फिर फंक्शन पर जाएंगे तो हम क्या करेंगे dt/dx, मतलब हम x की फॉर्म में डिफरेंशिएट करें तो हम बहुत लास्ट पॉइंट तक जाएंगे और डिफरेंशिएट्स को अपनी x की फॉर्म में लेके आएंगे। क्लियर, तो ये तो है मेन फॉर्मूले। अब हम चलते हैं अपनी कुछ प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन, तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है हमारी लॉग फंक्शन के, हम उनको देख लेते हैं। और सो अगर हमको दे रखा हो लॉग mn, मतलब m और n क्या है, कुछ नंबर हो सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका लॉग m प्लस लॉग n। क्लियर, ये m है। एंड सेकंड अगर आपको दे रखा हो लॉग m एंड पावर में n, तो हम इसको कहेंगे log m माइनस log n, ठीक है। एंड थर्ड अगर आपको दे रखा हो कुछ इस तरीके से log m की पावर n, इसको आप लिख सकते हैं n log, मतलब पावर आगे आ जाएगी n log m। एंड फोर्थ इज अगर आपको दे रखा हो log e, ये नेचुरल लॉग आप लगा सकते हैं सब में, e ऑफ e, तो ये आपका 1 होता है। और इसी जगह से हमारी प्रॉपर्टीज आती है क्या, अगर आपका log e लिखें या ना लिखें, इट मीन्स मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, अगर e की पावर fx होता है तो आपको fx ही मिल जाता है। इस चीज़ को मैं समझाया तो हमने पढ़ा था जो लॉग फंक्शन होता है वो किस तरीके से बनता है, कि मैं जैसे हमने क्या था कि 2 की पावर 3 है तो 8, और लॉग में क्या होता था log बेस 2 8 इक्वल टू 3, मतलब 2 की कितनी पावर करने पे 8 आए, तो इसका मतलब log 10
ये 10 बेस और 10 इज इक्वल्स टू 1, मैं कुछ ये कह रहा हूँ, इसका मतलब 10 की कितनी पावर करें कि आंसर 10 आ जाए, तो 10 इंटू 1 मतलब 10 की पावर 1 ही करेंगे, 10 की पावर 1 करेंगे तो ये आंसर 10 आएगा, तो यहाँ से आपको ये 1 आया। क्लियर, तो यहीं से ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, अब इसका बेस ई होगा तो लॉग ई ऑफ ई एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं लॉग ई एफ एक्स। क्लियर, एंड 6 होती है आपकी बेस चेंज प्रॉपर्टी, जहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से होता है लॉग ए ऑफ बी। क्लियर, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, लॉग, इसका नेचुरल लॉग लेके आप क्या कर सकते हो, बी ओवर लॉग नेचुरल लॉग ऑफ ए। तो बेस सेम करने के लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बेस चेंज प्रॉपर्टी भी कहते हैं, बेस चेंज प्रॉपर्टी। क्लियर, एक चीज़ है जो आपकी प्रॉपर्टीज़ में आ सकती है, वो आपकी फॉर्मूले में आ सकती है, कोई भी लॉग, अगर आपका कोई फंक्शन लॉग ऑफ कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन जो होता है आपका डी वाई बाई डी एक्स वो 0 होता है। क्लियर, तो अब हम देखते हैं कुछ थोड़े से क्वेश्चन जहाँ से आपको समझने में हेल्प मिलेगी लॉग फंक्शन की प्रॉपर्टी को। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक अगर आपको क्वेश्चन दिया हो y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाए आपका लॉग एक्स, पहले लॉग फंक्शन देखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स मतलब 1 बाई साइन एक्स, उसके बाद फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स, तो इस तरीके से इस फंक्शन का आपका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा कॉस बाय साइन मतलब कॉट एक्स। क्लियर, तो जैसे क्वेश्चन हो गया, हमने एक क्वेश्चन नॉर्मल ऐसे ही देख लिया, और एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक आपका क्वेश्चन हो कोई इस तरह से लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले हम इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे लॉग की, तो लॉग एक्स इंटू साइन एक्स मतलब लॉग एम इंटू एन, ये वाली प्रॉपर्टी है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो हम ये लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। क्लियर, अब इस पॉइंट पे आके हम डिफरेंशिएट करेंगे, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, लॉग एक्स का होगा आपका 1 बाई एक्स प्लस लॉग साइन एक्स का हो जाएगा आपका पहले फंक्शन का लाइक 1 बाई साइन एक्स, लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स, तो लॉग साइन एक्स का हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स डॉट साइन एक्स का क्या हो जाएगा फिर आपका कॉस एक्स। क्लियर, तो इस तरीके से आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो 1 बाई एक्स प्लस में कॉस बाय साइन होता है आपका कॉट एक्स, या कॉस बाय साइन एक्स करके छोड़ सकते हैं। क्लियर, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, तो इस बार ये ले लेते हैं लॉग एम बाई एन की प्रॉपर्टी के, तो वो है वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स ओवर साइन एक्स, ये कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी हम बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉग क्या लिख देंगे, वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस लॉग साइन एक्स। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने एम बाय एन की प्रॉपर्टी लगा दी, लॉग एम बाय एन क्या हो जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन, तो y इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे इस पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, लॉग एक्स का हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स का हो जाएगा क्या 1 बाई साइन एक्स पहले डॉट साइन एक्स का हो जाता है आपका कॉस एक्स, तो इस तरीके से इसका भी डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। और लाइक y इज इक्वल्स टू हमने ये देखा था लॉग ई एक्स, हाँ तो लॉग ई एक्स है, ये दे रखा होगा तो हम सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं, लाइक या तो ये दे रखा हो मान लो y इज इक्वल टू लॉग ई एक्स स्क्वायर, तो हम इसकी प्रॉपर्टी यूज करके डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग ई का ई लॉग ई एक्स, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर है, तो लॉग ई के बाद जो भी एक्स होगा ऊपर वो वही आ जाता है, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये वाली प्रॉपर्टी, लॉग ई के बाद जो भी फंक्शन है वो फंक्शन आ जाएगा, लॉग ई के बाद जो भी फंक्शन है वो फंक्शन आ गया, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, बहुत ईजी है, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसका एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 पावर आगे आ जाएगी देन एक्स, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे, तो ये इसका इंट्रोडक्शन के अंदर का पार्ट है, लाइक लॉग की प्रॉपर्टीज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.4 की तरफ।